दिल्ली के जंतर मंतर पर मुसलमानों के खिलाफ, एक धर्म विशेष के खिलाफ नारेबाजी हुई, जिसके बाद पूरा माहौल इस तरह से गरमाया कि दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में आई और कुछ एफआईआर दर्ज की गई, जिनमें कुछ धाराएं भी लगाई गई। लेकिन ये पूरा मामला इतना बढ़ चुका है कि इस पूरे मामले को लेकर तहरीक फरोग इस्लाम के जो लोग हैं, जो कारकुनान हैं, वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। आप लोग जो तहरीक लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इस तहरीक का मकसद क्या है आपका? देखिए, ये तहरीक का मकसद सिर्फ ये है, आज जो हम आपके सामने आए हैं, ये मुल्क के अंदर काफ़ी दिनों से, ख़ास तौर पर 2014 से और उसके बाद से एक नफ़रत का माहौल बनाया जा रहा है, ख़ास तौर पे मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, पैगम्बर इस्लाम के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़। इसी चीज़ को लेके वसीम रिजवी सामने आया, उसी चीज़ को लेकर के फिर अप्रैल के महीने में, इसी 2021 अप्रैल में यति नरसिंहानंद अपनी टीम के साथ इसी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठकर उन्होंने बड़ी गुस्ताखियां की, बेइज्जती की और बहुत सारी बकवासें की, मुसलमानों को मारने काटने की बातें की। फिर उसके बाद इसी 8 तारीख को आपने देखा, अगस्त की 8 को जंतर मंतर पे जिस तरह खुलेआम मुसलमानों को मारने काटने की बातें की गई हैं। तो सवाल ये है कि ये कौन लोग हैं और आखिर इनको इतना शय क्यों मिल रहा है? इनके अंदर इतनी हिम्मत आई कहां से? आखिर इनको इतना एतमाद कैसे कि उनका कुछ नहीं होगा? क्योंकि अगर इन्हें प्रशासन का डर होता, हुकूमत का डर होता, कानून का डर होता, तो इस तरीके से ये जमहूरियत की धज्जियां उड़ा करके हुकूमत के नाक के नीचे जंतर मंतर पे इतना बड़ा कदम नहीं उठाते। तो हम इस बात पर, इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये सारी कार्रवाइयां जो हो रही हैं, ये हुकूमत की पुष्टपनाही से हो रही हैं। आप कह रहे हैं बीजेपी करा रही है? देखिए, मैं बिल्कुल खुल करके ये बात कह सकता हूं, क्योंकि बीजेपी हुकूमत अगर चाहती तो यकीनन 1-2 वाकयात हो सकते थे, लेकिन ये सैकड़ों की तादाद में जो वाकयात हो रहे हैं और फिर उस पर हम एक्शन ले रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो हम क्या समझे कि हुकूमत क्या चाहती है? जंतर मंतर वाले मामले में तो कार्रवाई हुई ना, एफआईआर दर्ज हुई। आप ये बताइए कि जंतर मंतर पे क्या कार्रवाई हुई? जिनको पकड़ा गया 2 घंटे में, 4 घंटे में छोड़ दिया गया, यही तो कार्रवाई हुई। एक पूरे इस्लाम को टारगेट किया गया, गुस्ताखियां की गई। ऐसे लोगों को तो सलाखों के पीछे डाल के सख्त सजा दी जानी चाहिए थी। 2 घंटे में, वो भी प्रेशर डालने के बाद, और पुलिस ने केस भी दर्ज किया था तो अनजान लोगों के खिलाफ, जबकि उनकी तस्वीरें दिख रही थी, उनके फोटोज आ रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत खुद ही लिपापोती करना चाहती है और वो ऐसे लोगों को पनाह देना चाहती है। ये इस मुल्क के हक में बहुत ही खतरनाक है और इस मुल्क के अमन को खत्म करने वाली बात है। इसलिए हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों को संभाले, होश के नाखून ले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम एक बड़े आंदोलन के साथ हुकूमत को फैस करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। कब करेंगे आंदोलन? देखिए, हम अभी तक तो इंतजार कर रहे थे कि हमारे एफआईआर पर वाकई हुकूमत तवज्जो दे और अपनी कार्रवाई करे, जिम्मेदारी निभाए, मगर जब उन्होंने ऐसा नहीं किया और 1-2 नहीं दर्जनों वाकयात ऐसी आ चुके हैं गुस्ताखियों के, तो आज हमने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में पहुंच करके हुकूमत तक अपनी बात आपके माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो अब हम आंदोलन लेके आएंगे। आंदोलन आप कह रहे हैं लेकर आएंगे, कब करेंगे आंदोलन? कोई डेट तय हुई है, जगह तय हुई है अभी? नहीं, ये हमारे अपने जो बड़े हैं और हमारे जो उलमा हैं, उनसे गुफ्तगू की जाएगी, मीटिंग की जाएगी और उसके बाद हम इस आंदोलन को पूरे मुल्क के अंदर इंशाअल्लाह लेकर के आएंगे। नरसिंहानंद सरस्वती आप लोगों को चैलेंज कर रहा है। देखिए, नरसिंहानंद सरस्वती एक ऐसा शख्स है जिसके बारे में मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो कुरान की एक आयत नहीं पढ़ सकता और एक लफ्ज का तर्जुमा नहीं कर सकता। वो जो कुछ भी कह रहा है ना, एक मिसाल है कि बर्तन से वही छलकता है जो उसमें होता है। उसके दिमाग में जो गंद भरा हुआ है, उसी ने उसे बाहर किया है। वरना इस मुल्क में लाखों, हजारों की तादाद में धर्मगुरु गुजरे हैं और बड़े बड़े पंडित गुजरे हैं। उन्होंने पैगंबर इस्लाम की जिंदगी को पढ़ा है, इस्लाम को पढ़ा है और उन्होंने उसकी अजमत को सलाम किया है, इस्लाम पर किताबें लिखी हैं। ये हमारे मुल्क का अब तक का मामला रहा है। ये क्या बताना चाहते हैं कि पूरे मुल्क के अंदर सिर्फ यही एक इस्लाम को पढ़ने वाले हैं। इनसे पहले 1400 सालों में किसी ने इस्लाम को नहीं पढ़ा और आज तक इस मुल्क में किसी को इस बात को, इस्लाम से इतना खतरा नहीं हुआ जितना इनको है। क्या सारे ऋषि मुनि और सारे पंडित और सारे मंदिर के पुजारी सब बेवकूफ हैं?
क्या रजा साहब, एक बात लगातार सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। नरसिंहानंद सरस्वती भी इसी बात को कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदू खतरे में है। 800 साल हमारी हुकूमत रही मुसलमानों की, तब हिंदू खतरे में नहीं था। 200 साल अंग्रेजों का शासन रहा, तब हिंदू खतरे में नहीं था। आजादी के 74 साल हो गए हैं, हिंदू खतरे में नहीं आया। और 2014 से बीजेपी की हुकूमत आई है, सेंट्रल से लेकर दीगर सूबों में आपकी हुकूमतें हैं, तो आपको हिंदू खतरे में नजर आने लगा। और इतना खतरे में आ गया कि आप कहते हैं 2029 तक मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये मूर्ख बनाने वाली बात है, बेवकूफ बनाने वाली बात है। जो अनपढ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं, ऐसे लोगों को यति नरसिंहानंद बेवकूफ बना करके अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो हीरो बनना चाहते हैं, वो पैसे कमाना चाहते हैं और प्रसिद्ध होना चाहते हैं। इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। वो लड़ा करके अपने आप को इस मुल्क के अंदर हिंदुओं में एक पहचान बनाना चाहते हैं। इसके आगे कुछ भी मकसद नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में नहीं है, फिर कौन है खतरे में? हम तो समझते हैं कि इस आप हैं, मुसलमान हैं। मैं वही कह रहा हूं, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत है। यहाँ पर अगर संविधान को वाकई लागू करके और प्रशासन उस चीज पे कंट्रोल करे कानून के मुताबिक, कोई खतरे में नहीं। न हिंदू खतरे में, न मुसलमान खतरे में, न सिख खतरे में, न ईसाई खतरे में। मुल्क के अंदर कोई किसी को किसी से खतरा नहीं है। सिर्फ खतरा है तो ऐसे मजहबी चोला पहन करके यति नरसिंहानंद जैसे लोगों से इस मुल्क को खतरा है, जो भड़काऊ बयान दे करके, बेइज्जती करके और एक समुदाय के खिलाफ बकवास करके इस मुल्क को खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे लोगों से खतरा है। अच्छा, एक वीडियो सामने आया था अभी अजमेर का, जिसमें कुछ भीख मांगने वाले को कुछ लोग मार रहे थे और उसने जब खुद को बचाने की कोशिश की और उसने कहा कि मैं भीख मांगने आया हूं, तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ पाकिस्तान जाके भीख मांगो। ये उसी नफरत की बुनियाद पर है। ये जो यति नरसिंहानंद जैसे लोग जो इस मुल्क में नफरत फैला रहे हैं, आज हाल क्या है आप देखें, हर चीज को एक जिहाद का नाम दिया जा रहा है। कहीं ठेला जिहाद, कहीं लव जिहाद, कहीं तरकारी जिहाद, कहीं गोश्त जिहाद, कहीं मेहंदी जिहाद, समझे आप, कहीं चूड़ी जिहाद। तो ये सारी चीजें बकवास हैं। और इस मुल्क के जितने पढ़े लिखे लोग और समझदार हैं वो जानते हैं कि ये सिर्फ 1% भी ऐसे लोग नहीं हैं जो इस मुल्क में नफरत फैला रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों का बाइकाट होना चाहिए। ऐसे लोगों के ऊपर वाकई इनकी सजा मुतय्यन करके इनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए ताकि ये मुल्क बच सके। ऐसे ही लोगों से इस मुल्क को खतरा है। बहुत बहुत शुक्रिया रजा साहब बात करने के लिए INN चैनल से। तो साफ तौर पर कहना है कि देश को जो खतरा है वो ऐसे लोगों से है जो मजहबी चोला पहनकर और देश की जो एकता है, भाईचारा है, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। और सीधा निशाना नरसिंहानंद सरस्वती की तरफ है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।